चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरी एक प्यारी सी वीडियो में। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, वीडियो है तो इसलिए आपको छोटी ही देखने को मिलेगी, ब्लॉग नहीं है आज। तो गाइस, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई मेकअप के लिए इतना सारा सामान चाहिए होगा तभी हम सेल्फ मेकअप अच्छा कर सकते हैं। आपके आज इसी मिथ को दूर करने के लिए मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए एक इतनी प्यारी सी छोटी सी वीडियो, जिससे आपको इतनी सारी हेल्प हो जाएगी कि भाई मेकअप प्रोडक्ट कौन कौन से अपने सेल्फ मेकअप के लिए होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा मेकअप के लिए जरूरत किस किस चीज की होती है। मेकअप आर्टिस्ट के पास ज्यादा मेकअप होता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि भाई उनको मल्टीपल स्किन्स पे काम करना होता है। गोरे इंसान पे, काले पे, डार्क स्पॉट पे, डार्क सर्कल पे, पिंपल पे, एक्ने पे, हर चीज के लिए उन्हें अलग अलग चीजें रखनी होती है। स्किन टोन के हिसाब से उन्हें फाउंडेशन रखना होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उन्हें स्किन के हिसाब से रखनी होती है। लेकिन सेल्फ मेकअप के लिए हमारी एक ही स्किन है, एक ही टेक्सचर है और एक ही प्रॉब्लम्स है हमारे फेस पे, तो हमें पता होता है हमें क्या क्या यूज करना है। तो उसके लिए सेल्फ मेकअप के लिए आपको मिनिमम कम से कम कितना सामान रखना है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और जिसकी भी इस वीडियो से हेल्प हो वो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना। फिर भी आपका कोई कमेंट या कोई भी आपका सवाल रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दे दूंगी। उसके बाद चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि एक पर्सनल मेकअप यूज के लिए, सेल्फ मेकअप यूज के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है कम से कम। अब मेरी वैनिटी देख लो आप, मैंने खोल के रखी है, आप देखो ये भी है और दो और है प्लास्टिक की कपड़े वाली, दो वैनिटी और है। अगर मैं लूँ तो एक पूरा बॉक्स मेरे पास हो जाएगा। कई हजार का सामान मैंने अपना कलेक्ट कर रखा है। लेकिन जब भी मैं अपना सेल्फ मेकअप करती हूँ, कहीं जाती हूँ, तो जरूरी नहीं कि मैं सारी चीजें यूज करूँ। मैं जाहिर सी बात है कहीं जा रही हूँ तो एक ही लिपस्टिक यूज करूंगी, एक ही फाउंडेशन यूज करूंगी, एक ही कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करूंगी या फिर उसमें से लूज पाउडर यूज करूंगी। तो सेल्फ मेकअप के लिए हमें एक ही स्किन के लिए मेकअप रखना होता है। मेरे को मेकअप का शौक ज्यादा है, थोड़ा मेकअप करना जानती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा रखती हूँ। अदरवाइज सेल्फ मेकअप के लिए बहुत कम सामान की जरूरत पड़ती है। अगर आपको बेस बनाना आता है, आपको मेकअप को अच्छे से करना आता है, आपको स्किन का सीटीएम करना आता है, तो ही आप अच्छे से मेकअप कर पाओगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और बाकी सारी बातें मेरे को याद आती जाएंगी तो मैं आपको वॉइस ओवर के साथ सामान दिखाती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। मेकअप करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है मॉइस्चराइज़र। गाइस, अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे तो आपका फेस का जो बेस आप लगाओगे वो फट जाएगा। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सेकंड चीज़ जो होती है वो होती है प्राइमर। थोड़ा महंगा लो, अच्छी क्वालिटी का लो। और प्राइमर एक तरीक़ा से मैं कहूँ तो फेविकॉल है। अगर आप प्राइमर यूज़ कर रहे हो तो आपका मेकअप नहीं हटेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। उसके बाद लेना है आपको फुल कवरेज फाउंडेशन, जो कि ऑलमोस्ट आपकी स्किन की शेड का होना चाहिए। एक शेड लाइटर ले सकते हो, उससे आपका बहुत अच्छा बेस बन जाता है। बेस को सेट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो कॉम्पैक्ट पाउडर की और एक लूज़ पाउडर की। आप अलग अलग भी ले सकते हो और मेरी तरह कॉम्बो में भी ले सकते हो। मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर अलग से भी है, कॉम्बो में भी है। मैं आपको कॉम्बो में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं। वैसे अगर आप सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लोगे तो सेल्फ मेकअप के लिए उससे भी काम चल जाएगा आपका आसानी से। मेरे पास तो दोनों चीज़ें हैं और मेरे पास लूज़ पाउडर भी है। वैसे अगर पूरा पार्लर वाला बेस चाहिए या उनके जैसा मेकअप करना है तो दोनों चीज़ों की एक्चुअली में ज़रूरत पड़ती है। कॉम्पैक्ट पाउडर की भी पड़ती है और लूज़ पाउडर की भी पड़ती है। बट अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो तो आपके लिए कॉम्पैक्ट पाउडर भी इनफ है। उसके बाद चलते हैं आई मेकअप में। आई मेकअप के लिए आपको एक जिसमें मल्टीपल कलर्स हो ऐसी आई शेडो पैलेट ले सकते हो। मैं जब भी मेकअप करती हूँ तो आप लोगों ने ये वाली पैलेट मेरी देख रखी होगी, वो बड़ी वाली है, उसमें सारे कलर्स हैं। और ये वाली है मेरी न्यूड आई पैलेट और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मल्टीपल अगर आपको कलर्स नहीं लेने हैं तो आप ये वाली आई शेडो पैलेट ले सकते हो। पहली वाली मेकअप वीडियो में भी मैंने इसको सजेस्ट किया है कि आप इसको ले सकते हो। इसमें हाइलाइटर है, कॉम्पैक्ट है, आई शेडो के कलर है काफ़ी अच्छे अच्छे और स्पेशली न्यूड कलर है जो कि आजकल चल रहे हैं। आई शेडो के ऊपर लगता है ग्लिटर,
ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले सकते हो, किट में पड़ा रहेगा तो भी अच्छा है। मेरे पास लूज ग्लिटर भी है बट मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ, स्पेशली गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पसीना आता है तो बहुत जल्दी हट जाता है। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है आईलैशेस की। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, पार्टी मेकअप कर रहे हो तो आईलैशेस आपके लिए मस्ट है, आपके पास होनी ही चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ लगाने भर से ही आपका मेकअप पार्लर वाला लुक दे देता है, तो आपके पास इसका होना बहुत ज़रूरी है। आई ग्लू भी है बट मैं वो दिखाना भूल गई, वो मैंने वीडियो में आगे दिखाई है। आईब्रो सेट करने के लिए मैचिंग पेंसिल होनी चाहिए, या तो ब्राउन कलर की होनी चाहिए या ब्लैक की होनी चाहिए। उसके साथ चाहिए एक स्पूली जो कि आपकी आईब्रोज को कॉम कर सके अच्छे से। फिर मेन चीज़ होती है मस्कारा और लाइनर, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है, दोनों के बिना मेकअप अधूरा है। पार्लर का मेकअप दिखने के लिए ही ये सारी चीज़ें यूज़ करी जाती है। घर के मेकअप में और पार्लर के मेकअप में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि वहाँ पे प्रॉपर मेकअप किया जाता है। अगर वही सारी चीज़ें आप भी यूज़ करोगे फुल ऑन तो आपका मेकअप भी बिल्कुल पार्लर वाला लुक देगा। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है एक लिप लाइनर पेंसिल की। लिपस्टिक अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप लगा सकते हो, मैं सच्ची वाली बात बताऊँ तो मैं लिपस्टिक ऐसे ही लगा लेती हूँ और काफ़ी अच्छा शेप बनता है। बट अगर आप बिगनर हो और आप पे कई बार ऐसा होता है लोगों पे नहीं आती है लिपस्टिक लगानी, तो लिप लाइनर का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपके लिप्स की शेप काफ़ी अच्छी बन जाती है और उसके बाद आप लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो। ये है वो आईलैशेस ग्लू जो कि मैंने अलग से ले रखी है। कभी भी आईलैशेस ग्लू यूज़ नहीं करनी चाहिए, अलग से खरीदी हुई ग्लू यूज़ करो, इससे आपकी आईलैशेस कभी भी हटेंगी नहीं और ख़राब नहीं दिखेंगी। मेकअप वाली वीडियो में भी मैं ये वाली ट्रिक आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मैरिड हो तो सिंदूर और बिंदी बहुत ज़रूरी है, मेरे में तो भाई ये होते ही है। मेरे को ये वाली खुली बिंदी और सूखा सिंदूर बहुत पसंद है, मैं यही यूज़ करती हूँ हमेशा। मेरी पिछली वीडियोज़ में भी आप देख सकते हो। कंसीलर दिखाना भूल गई थी क्योंकि मैं कंसीलर बहुत कम यूज़ करती हूँ, इसीलिए ये चीज़ मेरी गिनती में कम आती है। बट लोगों के क्या होता है कि डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए कंसीलर का यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कंसीलर भी आप ये वाली पैलेट लोगे तो इसमें 5-6 कलर होते हैं, तो आपको इजी हो जाएगा। आप एक कंसीलर लोगे वो भी इतने रेट का आएगा और मल्टीपल लोगे वो भी इतने रेट का आएगा, तो इसके लिए आप ये वाला मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये वाला कंसीलर आप ले सकते हो। उसके बाद है ये आईब्रो की एक स्टिक है ब्लैक कलर की, ये ऑप्शनल है वैसे बट मैंने रख रखी है क्योंकि मेरी एक आईब्रो में थोड़ा कट है। हेयर्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, कहीं कट हो जाए वहाँ पे बाल नहीं होते हैं तो इस पर 4 लाइन बनी हुई है, इसको जैसे ही आप स्क्रैच करोगे तो ये अपनी 4 लाइन वहीं पे छोड़ देता है, इसलिए मैंने इसको रख रखा है, बट ये ऑप्शनल है। उसके बाद है मेकअप फिक्सर, मेकअप स्प्रे जो होती है मेकअप के सबसे लास्ट में करी जाती है, जो मेकअप को फिक्स करती है। ड्रैग प्रूफ मेकअप जिसको बोलते हैं वो मेकअप फिक्सर से ही होता है। उसके बाद परफ्यूम्स आपकी वैनिटी में होने ही चाहिए, 2 परफ्यूम, एक परफ्यूम है, दूसरा इत्र जिसको बोलते हैं ना, लिटरली ये देसी इत्र है, मतलब बहुत पसंद है मेरे को इसकी फ्रेग्रेंस। और परफ्यूम तो ऑप्शनल है, सबके पास ही होता है, नहीं होता तो डेफिनेटली होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है आज की डेट में। उसके बाद ज़रूरी होते हैं ब्रशेस। अगर आप हाथ से भी मेकअप कर सकते हो लेकिन हाथ से वो वाली लुक नहीं आती है जो एक प्रोफेशनल तरीके से ब्रशेस से और स्पॉन्ज से आती है। ये सारी चीज़ें भी आपको ज़्यादा ही रखनी पड़ेंगी क्योंकि अगर आप एक रखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होता है। कॉन्टोरिंग के लिए ब्लैक प्रोडक्ट होता है, डार्क प्रोडक्ट होता है, फाउंडेशन लाइट होता है, तो हो सके तो 2-3 चीज़ें अलग अलग तरीके से यूज़ करो। और ब्रशेस का भी यही है, सेम अलग चीज़ों में अलग अलग ब्रश यूज़ किए जाते हैं। तो ब्रश का कॉम्बो आता है, कहीं से भी आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो, ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं होती है। उसके बाद एक काजल भी बहुत ज़रूरी होता है, बढ़िया क्वालिटी का, 100 से 200 तक का अच्छा काजल आता है, आप वो काजल भी ले सकते हो अगर आपको पसंद है तो। बाकी मैं तो ज़्यादातर काजल स्किप ही करती हूँ, बट किट में होता ज़रूर है। उसके बाद नेल पेंट और थिनर, इसका होना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम खड़े रह जाते हैं और हमारे पास थिनर अवेलेबल नहीं होता है। अब जो सबसे पहले दिखाने वाली चीज़ थी वो मैं सबसे लास्ट में दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इनको दिखाना भूल गई थी। मेकअप करने से पहले हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके फेस पे बाल ना हो, तो उसके लिए आप ये ट्रिमर रख सकते हो जो कि इंस्टेंट आपके फेस से बिना किसी पेन के बाल हटा देता है। और एक होता है ये एवर यूथ का गोल्डन फेस पील ऑफ, जो कि कहीं भी अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो आप इसको हमेशा यूज़ करो, इससे आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। ये है पूरा मेकअप और ये है ही ज़रूरी, मतलब अगर कोई ये बोले कि फालतू चोचले है या कुछ भी है, नहीं। अगर आप जो मार्केट में जाते हो ब्यूटी पार्लर में और वहाँ जाके जो 2-2.5 हज़ार रुपये दे के आते हो ना, वो इसी चीज़ के दे के आते हो क्योंकि उनके पास ये सब सामान होता है। सारा खेल प्रोडक्ट का है, सारा कमाल प्रोडक्ट का है। आपके पास जब ये सामान ही नहीं होगा तो आप अच्छा मेकअप नहीं कर सकते।
फिर आप बोलते हो कि हमें मेकअप करना नहीं आता इसलिए हम बाहर मेकअप करवा के आते हैं। वहाँ जितने पैसे आप दे रहे हो उतने पैसे आप अपने मेकअप में इन्वेस्ट करो। वहाँ आपको मल्टीपल टाइम पे पैसे देने पड़ेंगे और अपने पास आप एक ही मेकअप के पैसे में अपना पूरा मेकअप खरीद सकते हो 2 से 2,500 में। खूब अच्छी और अंडर बजट किट बन जाती है, 2-2,500 में बिल्कुल बन जाती है। वो इन्वेस्टमेंट आप अपने मेकअप में करो और थोड़ी सी स्किल आप यूट्यूब से सीख सकते हो मेकअप करने की। मेरे से कोई हेल्प चाहिए, मेरे से हेल्प ले सकते हो। मेकअप का होना जरूरी होता है, मेकअप करना तो आ ही जाएगा। आप जब रेगुलर बेसिस पे मेकअप करोगे तो करना तो आपको आ ही जाएगा। प्रोडक्ट ही नहीं होंगे, सपोज आप मान लो आप मेकअप कर रहे हो और आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप अपने डार्क सर्कल नहीं ढक सकते। आपके पास फिक्सर नहीं है तो आपका मेकअप निकल जाएगा। आपके पास प्राइमर नहीं है तो आपका मेकअप चिपकेगा कैसे। आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो आपका मेकअप फ्लॉरलेस कैसे दिखेगा। आईलैशेस नहीं है तो सुंदर कैसे दिखेंगी आंखें। आपके पास ये नहीं है, आई शेडो पैलेट नहीं है और आप बोल रहे हो मैं तो मेकअप करके आ गई, तो आई शेडो पैलेट ही नहीं है तो कैसे मेकअप होगा। आपके पास ये आई प्रोडक्ट नहीं है सारे, तो कैसे आपका मेकअप हो सकता है। तो हर चीज का होना जरूरी है। ये वो बेसिक सामान है जो एक बार में यूज होता ही होता है। लाइक बस इतना है कि इसमें से ब्यूटी ब्लेंडर सिर्फ एक यूज होगा, मेकअप किट में से दोनों में से एक यूज होगी। बाकी ना मैंने फाउंडेशन दिखाया है, मेरे पास 2 फाउंडेशन और है, स्टिक फॉर्म में भी है और एक और लिक्विड फॉर्म में भी है। प्राइमर भी मेरे पास एक और भी है, वो भी मैंने नहीं दिखाया। बाकी आप ये देख सकते हो, ये रही मेरी वैनिटी, इसमें भी अभी काफी सारा सामान पड़ा हुआ है। कितनी सारी लिपस्टिक है, ये देखो कितना सारा सामान अभी भी है यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है, सामान का होना जरूरी होता है भाई। जरूरी नहीं है कि मतलब आप बोलो कि भाई हम तो इसलिए मेकअप बाहर करवा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सामान नहीं है। ठीक है गाइस, तो बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कितनी आपकी हेल्प हुई, इससे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट जरूर करके जाना कि नेक्स्ट क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस बारे में आपको हेल्प चाहिए। आप मेरे को टॉपिक देते हो तो वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होता है, अलग ही मजा आता है टॉपिक पे वीडियो बनाने में। और मेरे से पूछा था एक बहन ने कि दीदी बेसिक मेकअप बता दो, क्या क्या यूज करना है। उन बहन को अपनी किट बनवानी थी, इसलिए मैंने उनकी हेल्प के लिए ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो बना दी, तो इसमें किस किस की हेल्प हुई है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।